हीरो के दिल से बात निकली थी वो सीधे कियान फेंजी के दिल में जाकर लगती है और वहाँ पे वो हैरान होते हुए युनफेंग की तरफ देख रही थी। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है इसने घंटा आज तक लड़की ना पटाई, बात करने की तमीज क्या होगी। तभी वो आगे कहता है लेकिन कभी कभी तो मैंने उस लड़ाई के बीच में तुम्हारे साथ में भाई भाई बनने के बारे में भी सोचा था, लेकिन साला जब रक्षाबंधन आया तब मैं किसी लड़ाई में फंसा हुआ था, वरना मैं आकर तुमसे राखी जरूर बंधवाता। कियान फेंजी वहाँ पर गुस्साते हुए उस केतली को उसकी तरफ फेंक के मारते हुए कहती है तेरे जैसे बेकार और लिचड़ इंसान को कौन अपना भाई बनाना चाहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इतनी बेइज्जती झेलने के बाद फेंग यू वहाँ से जाते हुए कहता है अच्छा तो ठीक है हम लोग फिर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है खूब मस्त चांदनी रात में अपना हीरो बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ के जा रहा था, लेकिन तभी उसको एकदम से याद आता है अबे यार ये क्या बेफालतू की बातें हैं, मैं तो उससे पूछना भूल ही गया मेरे बेटे का नाम क्या है और आखिर वो दिखता किस तरह का है। और इस बात को सोचने के साथ में ही उसका वहाँ पे दोबारा से कंडीशन खराब होने लगी थी। फिर वहाँ पर चिल्ला के कहता है अबे यार मेरे पास तो एक लौंडा है। जिस चीज को सोचने के बाद में जितनी भी आज तक उसने कल्टीवेशन करी थी उसका इफेक्ट इस चीज के ऊपर पड़ने लगा था और उसका दिल धक 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 रेलगाड़ी की तरीके चल रहा था। अपनी इस कंडीशन को फील करने के बाद वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है मुझे शांत होना होगा लिंग युनफेंग, तुम अपनी इस समय की कल्टीवेशन के साथ तुम बिना झिझके किसी भी चीज का सामना कर सकते हो। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम है बाप बाप होता है, जहाँ लौंडे की बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा तेल लेने निकल गया था, जिस चीज के कारण वहाँ पर अपने हीरो के पसीने छूट जाते हैं। फिर वहाँ पे वो अपने आप को संभालते हुए कहता है नहीं आज जो मैंने महसूस किया है मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इस फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए किसी और से लड़ना होगा। दोस्तों मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अभी तक का जो मेरा एक्सप्लेनेशन है आपको कैसा लगा, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तभी वहाँ पर अपना हीरो इस चीज को सोचने के साथ में दूसरे साइड में देखते हुए बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ के निकल जाता है और सीधे वहाँ पर हवा में उड़ते हुए वो डार्क साइड की तरफ बहुत स्पीड में जा रहा था। जब वहाँ के लोग अपने हीरो को आते हुए देखते हैं तो उनके वहाँ पर पसीने छूट गए थे। तभी एक लौंडा वहाँ पे चिल्ला के कहता है अबे ये क्या, ये तो रिवर्ट वन है, जल्दी करो सबको बता दो। तभी उतनी देर में अपना हीरो उसके सामने आकर कहता है बहुत देर हो चुकी है लौंडे, तुम बहुत स्लो हो इसीलिए बकचोदी करना बंद करो। फिर किसी तरह की अपनी टेक्निक को यूज करते हुए कहता है ये हुआन मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। इस बात को कहते हुए वहाँ पर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। जैसे वहाँ पर गार्ड सुनते हैं इस आवाज को तो अपने कानों को वहाँ पे कस के बंद कर लेते हैं। दूसरे साइड अपना हीरो युनफेंग उड़ता हुआ एक साइड में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने हीरो युनफेंग की लड़ाई वाली बात सुनकर वहाँ पर डार्क एनर्जी इविल एनर्जी बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाती है। मतलब कि दोस्तों युनफेंग यहाँ पर इसी इविल एनर्जी से लड़ने के लिए आया है। साथ ही वहाँ पर बड़ी स्पीड में अपने हीरो की तरफ बढ़ रही थी और हमको पता चलता है वो एनर्जी कुछ और नहीं एक खूबसूरत कन्या थी जिसको अपनी तरफ आते हुए अपना हीरो देख रहा था। और तभी अचानक से वो जो खूबसूरत कन्या खूब स्पीड में अपने हीरो की तरफ बढ़ रही थी वो दोनों आपस में खूब तेजी से टकराते हैं, जिस कारण से वहाँ पर एनर्जी वेव रिलीज होती है। उस इविल कन्या ने अपना